हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत रानी, सहायक प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय अलीबाग जींद। विद्यार्थियों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है और इसका टॉपिक रहा है नगरीय स्थानीय संस्थाओं का वित्तीय प्रबंध। जैसा कि हम जानते हैं, वित्त सभी संस्थाओं के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए भी वित्त उतना ही आवश्यक है जितना अन्य संस्थाओं के लिए। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय स्रोत अनेक हैं, जैसे कर लगाना, शुल्क, फीस लेना, अनुदान और ये ऋण भी ले सकती हैं। लेकिन फिर भी पाया जाता है कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था में या वित्त में काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं। इनके आय के स्रोत कम हैं, तो इन आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव भी दिए जाते रहे हैं और 74वें संवैधानिक संशोधन बिल में कानून में इसके स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो इस विषय से संबंधित हमने जो प्रश्नावली तैयार की है उसमें पहला प्रश्न है, वित्त किससे संबंधित है? शासन से, स्थानीय संस्थाओं से, पैसे से या लोगों से? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से नगरीय स्थानीय संस्थाओं के आय के साधन कौन से हैं? कर, शुल्क, फीस या उपयुक्त सभी? थर्ड क्वेश्चन है, नगरीय संस्थाएं अपना बजट तैयार करके किसके समक्ष प्रस्तुत करती हैं? क्या केंद्र सरकार के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष या फिर ऑडिटर के समक्ष? फोर्थ क्वेश्चन है, नगरीय संस्थाओं से संबंधित लेखा परीक्षण का उत्तरदायित्व किसका है? लेखा परीक्षण जो नगरीय संस्थाओं का किया जाता है वो कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाएं या इनमें से कोई नहीं? फिफ्थ क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण किसका होता है? क्या इनके ऊपर केंद्र सरकार नियंत्रण रखती है, राज्य सरकार नियंत्रण रखती हैं, स्थानीय संस्थाएं नियंत्रण रखती हैं या फिर जिलाधीश इनके ऊपर नियंत्रण रखता है? इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्त संबंधी कौन सी समस्याएं हैं? जो अभी बताई थी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या इनमें से नगरीय स्थानीय संस्थाओं संबंधी समस्याएं हैं? कर लगाने में संकोच करना, पर्याप्त धन का अभाव, कर एकत्रीकरण में समस्या या फिर सारी की सारी जो उपयुक्त समस्याएं हैं वो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्त से संबंधित हैं। अब आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, बेनिफिशियल रहेंगे। तो 7वां क्वेश्चन इसमें आ जाता है, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों का वर्णन कीजिए कि कौन कौन से वित्त के स्रोत हैं नगरीय स्थानीय संस्थाओं के। नगरीय स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी समस्याएं नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्त से संबंधित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लेखांकन और लेखा परीक्षण संबंधी लेख लिखें। आपको एक नोट तैयार करना है जो कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लेखांकन, ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड है, लेखांकन और लेखा परीक्षण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के उचित उपाय बताएं कि कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वित्त को बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार नगरीय संस्थाओं पर वित्त के माध्यम से कैसे नियंत्रण रखती है? तो राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है नगरीय संस्थाओं पर, तो वित्त के माध्यम से कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जो वित्त के द्वारा राज्य सरकार नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण रखती है? धन्यवाद।